बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 जून 2025 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, दुनिया में अमेरिका की सुपर पावरी पाश पाश हो रही है। एक ज़माना था जब अमेरिका का तोती पूरी दुनिया के अंदर बोलता था, यानी अमेरिका दुनिया में जो हुक्म देता था हर कोई उसका हुक्म मानता था। लेकिन आज दुनिया में अमेरिका की पोजीशन ये है कि ट्रंप पिछले 4 महीनों से मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर्स दे रहा है, मुख्तलिफ तरह के अहकामात दे रहा है, लेकिन ट्रंप की कोई बात नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि ट्रंप की बात को तो अमेरिका में भी नहीं माना जाता है और ट्रंप को तो अमेरिका में भी वादा खिलाफ है और धोखेबाज करार दिया गया है, क्योंकि उसने जो वादे किए थे इलेक्शन में वोट लेने के लिए, तो वो वादे उसने पूरे नहीं किए हैं। अभी ताज़ा तरीन जो अगर मैं आपको अमेरिका की सूरत हाल रखूँ तो लॉस एंजलिस के अंदर है, वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहरे किस बात पर हैं कि ट्रंप ने एक पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान किया है कि जो भी गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम लोग हैं उनको ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जाए या उनको रज़ाकाराना तौर पर निकाला जाए। तो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं, रेफ्यूजी हैं, वो वहाँ पर मुकीम हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं। तो अमेरिकी सदर ट्रंप के हुक्म पर उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ा जा रहा है और उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी आपने अमेरिका की सदर ट्रंप की पॉलिसी ये भी देखी होगी कि जो स्टूडेंट्स अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गज़ा या फ़लस्तीन के हक़ में कभी कोई एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की, तो उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया और उन्हें भी वहाँ से निकालने का, डिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। हालांकि अमेरिका का कानून ये कहता है कि हर तालिब इल्म को, हर शख्स को आज़ादी इज़हार राय का हक़ है। कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई भी एहतजाजी मुजाहरा पुरअमन तरीके से हो सकता है। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप के नज़दीक जो भी इसराइल के ख़िलाफ़ जाएगा उसे पकड़कर निकाल दिया जाएगा। तो अब लॉस एंजलिस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, तो उनको निकालने का हुक्म दिया तो वह एहतजाज करने पर उतर आए। तो अब वहाँ पर हंगामे बर्पा हो चुके हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन हंगामों में पुलिस का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर हैं। तो अमेरिका के सदर ट्रंप का जो वज़ीर दिफा है पैट हेग्सेट, उसने कहा कि जो एक्टिव ड्यूटी जो अमेरिकन फोर्सेज हैं उनको लॉस एंजलिस में तैनात किया जा सकता है ताकि वो वहाँ पर हालात से निमटें और मुजाहिरीन जो वहाँ पर हंगामे बर्पा कर रहे हैं उनसे सख्ती से रोका जाए, उनसे निमटा जाए। अब इस पर लॉस एंजलिस के हुकाम ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा विफाक, यानी कि जो अमेरिकन सिस्टम है, फेडरल सिस्टम, उसकी तरफ से बहुत बड़ा हमला होगा और इसकी वजह से जो अमेरिका की फ़ौजें हैं वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी। माजी में कभी भी शायद बहुत कम हुआ है कि अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई हैं। तो अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने अपने ही शहरियों से, मुजाहिरीन से निमटने के लिए फ़ौज को तलब कर लिया है, जो इस बात की दलील है कि ट्रंप के ख़िलाफ़ अमेरिका में लोग किस तरह से गुस्से में हैं। फिर यही नहीं, ताज़ा तरीन में अगर आपके सामने एक और ख़बर रखूँ, अमेरिका की जो डॉलर करेंसी है उसकी वैल्यू ख़त्म हो रही है। अमेरिकी करेंसी डॉलर की वैल्यू में बहुत बड़ी तादाद में कमी आई है, यानी बहुत बड़ी कमी आई है। और जो चाइनीज़ करेंसी है या फिर यूरोपियन करेंसीज़ हैं उनके मुकाबले में डॉलर काफ़ी डाउन हुआ है। वजह क्या है कि ट्रंप की बेहुदा किस्म की पॉलिसियाँ हैं तिजारत के हवाले से, जिनको अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो उनको बेहुदा पॉलिसियाँ कहते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ मुल्कों पर उसने टैरिफ आयद कर दिए और मुख्तलिफ तरह के बिल्स उन्होंने मुतारिफ़ करवाए, कुछ टैक्स लगाए और कुछ को कम किया वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ट्रंप को इन इक़दामात की वजह से अमेरिका की जो डॉलर करेंसी है वो ख़त्म हो रही है। और फिर दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, ये तो तारीख़ है और ये एक हकीकत है कि जो मुल्क कल तक उरूज पर थे वो मुल्क ज़वाल पजीर हुए हैं। जैसे कि सोवियत यूनियन का एक ज़माने में चर्चा था, वो दुनिया का सुपर पावर अपने आप को कहलाता था, लेकिन फिर सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में जब हारा तो वो पाश पाश हो गया, यानी वो टुकड़े टुकड़े हो गया। और फिर अफ़गानिस्तान में अमेरिका भी लड़ने के लिए गया और अफ़गानिस्तान में 20 साल की जंग के बाद अमेरिका भी नाकाम होकर लौटा। तो उसके बाद से अमेरिका की सूरत हाल संभली नहीं है। अभी ताज़ा इतलात आई हैं कि $37 ट्रिलियन, जी हाँ, $37 ट्रिलियन से ज़ायद का कर्जा अमेरिका के ऊपर चढ़ा हुआ है। दुनिया का कोई भी मुल्क जिसका कर्जा उसकी सालाना आमदनी से 80 से 90% के दरमियान पहुंच जाए तो वो मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला मुल्क होता है, यानी वो मुल्क दिवालिया होता है। तो अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है वो उसकी अपनी इकॉनमी का 80% से 90% के दरमियान हो चुका है, जो उसके डिफ़ॉल्ट यानी उसके दिवालिया होने की वाज़ेह अलामत है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे अमेरिका की सुपर पावरी वो ख़त्म हो रही है। और फिर चाइना जैसा मुल्क वो अमेरिका को सबसे ज़्यादा टक्कर दे रहा है।
चीन के सदर शी जिनपिंग से अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने कोई 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन पर बात की। हालांकि चीनी सदर ने खुद फ़ोन नहीं किया, बल्कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने फ़ोन किया, और ट्रंप इससे पहले चीनी सदर को बहुत बुरा भला कह चुका था, और ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% से ज़ायद इजाफी टैरिफ भी लगाए थे, चीनी मसनूआत पर पाबंदियाँ भी लगाई थी। चीन के अंदर बनने वाले जो आईफोन्स हैं या जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी चाइना से ख़त्म करके उन्हें अमेरिका में शिफ्ट करने का कहा था, लेकिन फिर ट्रंप मजबूर हुआ चीन के सदर शी जिनपिंग से खुद बात करने पर। तो चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर ट्रंप को खुलकर कहा है कि जो तुम कर सकते हो करो, चीन तुम्हारी धमकियों में, पाबंदियों में, तुम्हारे हमलों में नहीं आएगा। तो सदर ट्रंप जो है वो इक़्तिदार के पहले ही 4 महीनों में नाकाम हो चुका है, अंदरूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। इलोन मस्क के साथ जो ट्रंप की लड़ाई है, इसे दुनिया की एक सबसे बड़ी लड़ाई करार दिया गया, और इलोन मस्क के पास बहुत से ऐसे राज हैं जो ट्रंप के हवाले से अमेरिकी सियासत में एक तहलका मचा सकते हैं। और ट्रंप ने कल धमकी दी है इलोन मस्क को कि अगर तुमने मेरी मुखालफत में मेरे मुखालिफिन को सपोर्ट और फंड किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगा, और ट्रंप ने उसे नशे का आदी भी करार दिया है। लेकिन इलोन मस्क कहता है कि ट्रंप के बारे में मेरे पास बहुत से राज मौजूद हैं। फिर अमेरिकी सदर ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन की जंग को बंद करवाने का कहा था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग भी बंद नहीं करवा सका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ट्रंप नाकाम हुआ है। गज़ा की जंग भी आपके सामने है कि कैसे उसने अरब मुल्कों से पैसे बटोरे और उनको यकीन दहानियाँ कराई कि हम आपके मामलात को मानेंगे और गज़ा की जंग को बंद करवाएंगे, इमदादी सामान बहाल करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करवा सका है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे ट्रंप की मौजूदा हुकूमत की नाकामी वाज़ेह होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ज़रा मज़ीद तफसीलात रखूँगा कि चीन कैसे दुनिया में अपने आप को सुपर पावर बना रहा है और दुनिया में कैसे चीन अमेरिका को पीछे धकेल रहा है। एक बहुत बड़ी खबर है जो पिछले 3-4 दिनों से या पिछले 1 हफ्ते से दुनिया की अंदर एक ख़ास तौर पर उसको नज़र से देखा गया, वो ये है कि चीन दुनिया में ड्रोन आर्मी बना रहा है, ड्रोन फौज बना रहा है, और दुनिया में अपनी ताकत को इतना बढ़ा रहा है कि अमेरिका क्या, रूस क्या, दुनिया का कोई भी मुल्क है चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं रिवायती हथियारों का ज़माना इस वक्त ख़त्म हो रहा है। दुनिया में अगर सबसे बड़ी जंग इस वक्त चल रही है तो वो गज़ा और इसराइल की है, और इसके बाद रशिया और यूक्रेन की जंग है। रशिया यूक्रेन की जंग में आम मिज़ाइलों, जो रिवायती हथियार हैं, उनकी बजाय आम जहाज़ों से हमलों की बजाय ड्रोन से, जिन्हें केमिकाज ड्रोन यानी खुद कुछ ड्रोन कहा जाता है, ये छोटे से होते हैं और ये अपने साथ जो बारूदी बम या बम हैं वो उनको कैरी कर सकते हैं। और ये ड्रोन्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये अभी रिसेंटली रशिया के अंदर यूक्रेन के जो ड्रोन्स थे उन्होंने रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने वाले जेट्स, बम्बार जेट्स होते हैं, उन तक को निशाना बनाया। तो ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी फ़ौज चाइना बना रहा है। बताया जाता है कि 5 लाख से भी ज़ायद ड्रोन वो चाइना तैयार कर चुका है, और चाइना जंग अगर हो जाए तो उस वक्त भी 7 लाख ड्रोन चंद महीनों में तैयार कर सकता है। और अभी चंद दिन पहले खबर आई थी कि चीन ने दुनिया का एक मदर ड्रोन बनाया है, जिसे ड्रोन कैरियर भी कहा जाता है, ड्रोन शिप भी कहा जाता है। यानी एक ऐसा जहाज़ है जिसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स होंगे और वो आसमानों पर उड़ेगा वो जहाज़, और उसकी बुलंदी भी बहुत ऊंची होगी कि उसे कोई रेडार सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। और वो जहाज़ जो है वो दुश्मन के इलाके में जाकर छोटे छोटे ड्रोन्स को निकालेगा और वहाँ उनके ज़रिए से हमला कर सकेगा। इस तरह का सिस्टम भी चाइना बना चुका है। अब अमेरिका के पास इस तरह के ड्रोन्स नहीं हैं। अमेरिका ने जो MQ-9 नामी जो ड्रोन्स बनाए थे, जिन पर अमेरिका को बड़ा फ़ख्र था, वो यमन के अंदर तबाह होते रहे। यमनी हूसी अमेरिका के कम से कम भी कोई 23 से 25 के दरमियान ड्रोन्स को तबाह करने का दावा कर चुके हैं। जो MQ-9 रीपर ड्रोन है उसकी एक ड्रोन की जो कॉस्ट है $32 मिलियन है, और यहाँ पर जो चाइना ड्रोन बना रहा है इसकी कॉस्ट $1000 से भी कम बताई जाती है। यानी F-16 जहाज़ अगर 10 हों तो जितने 10 F-16 जहाज़ों की कीमत होगी उसमें चाइना जो है वो लाखों जो ड्रोन्स हैं वो बना लेगा। तो ये दुनिया का एक नया सिस्टम है, एक नया निज़ाम है जो इस वक्त आ रहा है, और दुनिया के अंदर रिवायती हथियारों के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के से लैस जो हथियार हैं वो पावरफुल हो रहे हैं, और अमेरिका इस हवाले से बहुत परेशान है। और वैसे भी कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो चाइना से जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में और मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में। बहरहाल दूसरी तरफ अगर बात करें रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की, तो इस वक्त ये जंग बहुत बढ़ चुकी है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर शदीद हमले शुरू कर रखे हैं। रूस के ख़िलाफ़ जो यूक्रेन ने ऑपरेशन वेब, जो स्पाइडर ऑपरेशन वेब लॉन्च किया था, उसके जवाब में रूस ने ताज़ा हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन में बड़ी तबाही देखी गई है। और यूक्रेन के ताज़ा तरीन हमले भी रूस के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें मज़ीद
जो फौजी एरियाज़ थे रूस के वो तबाह हुए हैं और फैक्ट्रीज़ को और एयरपोर्ट्स वगैरह को हिट किया गया है। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रूस सिर्फ मार रहा है और यूक्रेन सिर्फ देख रहा है, बल्कि दोनों ही मार रहे हैं एक दूसरे को और दोनों का ही नुकसान हो रहा है। और इस वक्त नेटो जो है वो रूस के सामने आकर खड़ा हो गया है। अब रूस धमकियां नेटो को लगा रहा है, यानी यूरोपियन मुल्कों को, जिसमें बरतानिया भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, कि हम तुम्हें सज़ा देंगे जो तुम यूक्रेन के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कर रहे हो। तो दुनिया हकीकतन तीसरी आलमी जंग के दहाने पर है और हकीकतन दुनिया जो है वो इस वक्त आलमी सियासी मंजरनामे में दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ और बहुत बड़ी तबाही देखने को मिल रही है।